बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। मैं हूं ऋषभ शुक्ला और आज हमारा है वीडियो 2 फर्स्ट यूनिट का। तो पिछले वीडियो में हमने जो भी बातें की थी उस पर काफी चर्चा हो चुकी है, उसको रिपीट करने का कोई लॉजिक बनता नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एमसीक्यू में तो पूछा ही जाता है, कभी कभी एक नंबर के वन लाइनर आंसर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एज अ डिफरेंस। क्लियर? यह एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है क्यों एक आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा दिस एग्जांपल फॉल्स अंडर व्हिच कॉन्सेप्ट, वेदर इट इज फ्लो और स्टॉक। या कोई एक सिचुएशन दे दी जाएगी और बोला जाएगा इज इट स्टॉक, इफ यस देन गिव रीजन, इफ नो गिव रीजन। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो पे। सबसे पहले स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो आपके मन में स्टॉक वर्ड सुनते ही क्या चीज समझ में आता है कि कोई एक ऐसी चीज जो स्टोर्ड है हमारे पास, कोई एक ऐसी चीज जो ऑलरेडी स्टोर्ड है हमारे पास, यानी कि वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर है हमारे पास। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त आपकी जेब में कितने रुपए हैं, मुझे इससे मतलब नहीं कि आप साल भर में कितना खर्च कर देते हैं, महीने भर में आप कितने पैसे उड़ा देते हैं। आई एम जस्ट आस्किंग दैट हाउ मच मनी डू यू हैव राइट नाउ इन योर पॉकेट। It is a certain amount of money. Clear? It will be a certain amount of money. तो वो कहलाएगा आपका स्टॉक। Clear? It is quantity of economic variable which is measured at a particular point of time. Important क्या है यहाँ पर? Important है at particular point of time. ये चीज important है। Clear? Whereas flow it is quantity of economic variable which is measured during a period of time, कि पूरे महीने आपने कितने पैसे खर्च किए। लेकिन अब दोनों के एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल, स्टॉक इन गोडाउन ऑन 31 मार्च। 31 मार्च के दिन आपके गोडाउन में कितना स्टॉक है मटेरियल्स का, वो क्या कहलाएगा? ऑब्वियसली बात स्टॉक का कॉन्सेप्ट होगा। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आपने इनकॉर्पोरेशन करवाया अपनी कंपनी का, उस टाइम पे आपकी शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी थी। क्लियर? तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होगा ना, वो कोई पर्टिकुलर डेट रही होगी जिस दिन लेट्स से आपने 10 करोड़ से अपनी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाया। तो अमाउंट कितना है? 10 करोड़ रुपीस। क्लियर? वेयर इज इन फ्लो द एग्जांपल इज मंथली इनकम। आपकी महीने की इनकम कितना, महीने में आप कितना कमा लेते हैं। क्लियर? दैट विल बी योर फ्लो कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक चीज और है, अगर बोल दिया, देखिए एग्जांपल वही होते हैं, कॉन्सेप्ट बदल जाता है थोड़े से वर्ड को चेंज कर देने पर। जैसे वो कहते हैं कि व्हाट वाज द सैलरी अमाउंट यू रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को आपने जो सैलरी अमाउंट या जो आपकी इनकम थी वो कितनी थी, एक पर्टिकुलर दिन की बात कर दी। तो आपको लगेगा नहीं यार, सर ने तो पढ़ाया था कि जो इनकम होती है वो तो फ्लो कॉन्सेप्ट होती है, तो फ्लो कॉन्सेप्ट को टिक लगा देते हैं। लेकिन गलत हो जाएगा, वहां पर पर्टिकुलर डेट दे दी गई थी आपको। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए, लेट्स से इसी में पूछ लेता है, अभी मैं इनको रिवर्स करके समझा रहा हूं कि यही एग्जांपल्स कैसे चेंज हो सकते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट में। यहां पर स्टॉक का कॉन्सेप्ट है ना, स्टॉक इन गो डाउन ऑन 31 मार्च। अगर वो क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि हाउ मच स्टॉक इज कंज्यूम्ड, हाउ मच स्टॉक इज कंज्यूम्ड इन एन ईयर, तो अब आपको स्टॉक वर्ड से लगेगा यार कॉन्सेप्ट तो स्टॉक का है, टिक लगा दो। लेकिन नहीं, वो पूछ रहा है हाउ मच स्टॉक कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ ईयर, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या हो जाएगा? एग्जांपल यही, लेकिन कन्वर्ट किसमें हो गया? फ्लो में। और यहां पर इनकम वाला कॉन्सेप्ट था, अगर वो ये पूछ लेता है कि हाउ मच मनी डिड यू गेट ऑन 1 जनवरी, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया उसने, तो क्या हो जाएगा? इनकम किसमें कन्वर्ट हो गई? स्टॉक में कन्वर्ट हो गई। क्लियर? तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, वो क्या है? फ्लो है। एक साल में आपने कितना प्रोडक्शन किया है, टोटल बताना है आपको। अगर वो ये पूछ ले कि साल के एंड में कितना प्रोडक्शन हुआ है, दैट इज स्टॉक। पूरे साल कितना प्रोडक्शन हुआ है, दैट इज फ्लो। समझ में आया चीज? चलिए, तो इसका जो एक एसेंस है वो ये निकल कर आता है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो किसका है? टाइम डायमेंशन का है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तो वो स्टॉक है, अगर किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो वो क्या है? फ्लो है। आई होप
ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से यहां बहुत से लोग समझते हैं कि पैसा लगाना, नहीं। इन्वेस्टमेंट मींस एडिशन टू रियल कैपिटल एसेट्स। रियल कैपिटल एसेट्स में इसको ग्रॉस कैपिटल एसेट्स भी कहा जाता है, तो लिख दे रहा हूं ग्रॉस कैपिटल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखा जाता है रियल कैपिटल, पैसे वाला नहीं। अगर कोई आपसे ये कहे कि मैंने अपनी कंपनी में 10,000 डिवेंचर इशू कर दिए जिससे मुझे 10 लाख का कैपिटल इंक्रीमेंट हुआ, that will not be included in investment, because here in macroeconomics when we are talking about investment then we are talking about real capital assets. That means gross capital assets which do not include the financial investment. इस स्टॉक इन्वेस्टमेंट को हम इन्वेंटरीज इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं? इसमें इंक्लूडेड होती हैं आपके रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, इन्वेंटरी से आपको हालांकि समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो अगर आप सबसे पहले इमेजिन करिए एक कंपनी है, ठीक, अभी आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ये पूरी स्टोरी है। 10 करोड़ का उसने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया, 10 करोड़ का, 10 लाख से इस बार उसका फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो बढ़ गया और कंपनी ने एक नई ब्रांच खोली और जर्मनी से 5 मशीनरी मंगाई। अब इस एग्जांपल में उसको फिट करिए, सब कुछ फिट हो जाएगा। क्लियर? देखिए, सबसे पहले तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का हटा दीजिए, तो क्या बच गया आपके पास? रियल कैपिटल एसेट्स बच गई, ठीक। उसमें से 10 लाख का क्या हुआ था? फिनिश गुड्स का स्टॉक बढ़ गया था, वो किसका पार्ट आ गया? स्टॉक इन्वेस्टमेंट का। अब क्या बचा आपके पास? एक नई ब्रांच खोली थी उसने, एक नई ब्रांच खोली, दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। 5 जर्मन मेड मशीनरी भी लेकर आया, वो भी किसमें आएगा? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आएगा। तो आई होप आपको अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इसमें क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन की। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपने 11th में अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा। क्लियर? तो वही चीज और कुछ नहीं है। तो अब ये मानिए कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। नेट इन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब है व्हेन डेप्रिसिएशन इज subtracted from gross investment। यानी कि अगर फॉर्मूले के तौर पे बात करें तो फॉर्मूला क्या बना? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये डेप्रिसिएशन है क्या और ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से क्यों माइनस किया जा रहा है? तो इस बात को समझिए, आपने जब पूरे साल मशीन का यूज किया तो अब वो मशीन भी मान लीजिए 10 लाख रुपए की थी, तो क्या एंड ऑफ द ईयर अभी भी वो 10 लाख की ही बची है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ना कुछ उसमें हमने कंज्यूम किया है उस फिक्स्ड एसेट्स को। उस फिक्स्ड एसेट्स को हमने क्या किया है? कंज्यूम किया है। हमने यूज किया ना, तो हमने कंज्यूम किया और उससे फर्दर प्रोडक्शन भी किया है हमने। तो यानी कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट हुई होगी, उसकी वैल्यू में कहीं ना कहीं कुछ गिरावट आई होगी। ये जो टूट फूट या वैल्यू में गिरावट की बात कर रहा हूं, यही कहलाता है आपका डेप्रिसिएशन। और मैंने एक वर्ड का और नाम लिया था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो डेप्रिसिएशन को एक और नाम से जाना जाता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड
कैपिटल या कंजम्पशन ऑफ कैपिटल भी कह दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये डेप्रिसिएशन का ही एक निकनेम है। क्लियर? तो ये सारी चीजें थी आज के टॉपिक में। कोई भी टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है जो समझ में नहीं आया है, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, in both the cases you need to comment in the video's comment section and let me know how was this session. So stay with Knowledge Hangout, stay blessed, have a nice day, thank you.